हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डेली एग्जाम बूस्टर में। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल में। ऑप्शन ए सही है। अगर पूछा जाए आग की खोज कब हुई थी, तो पुरापाषाण काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जुते हुए खेत की प्रमाण कहाँ से मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा में। ऑप्शन बी सही है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला था, तो विशाल स्नानगार। और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, तो मृतकों का टीला। और पूछा जाए लोथल से क्या मिला था, तो लोथल से चावल की भूसी मिला था। चावल की भूसी। और पूछा जाए चावल चावल कहाँ से मिला था, तो रंगपुर से। रंगपुर से चावल मिला था। अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो ऋग्वेद में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम। ऑप्शन ए सही है। अगर पूछा जाए कपिल मुनि, ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। जैमिनी, ये जैमिनी थे पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक। और कनाद थे वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कदम राजाओं की राजधानी थी। कदम राजाओं की राजधानी थी, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बनवासी। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। कौन सुमेलित है ये बताना है। तो अद्वैतवाद किसका मत था, रामानुजम, ये गलत हो जाएगा। विशिष्टाद्वैतवाद शंकराचार्य, ये भी गलत हो जाएगा। द्वैतवाद माधवाचार्य, ये सही है। द्वैतवाद मत माधवाचार्य का था। द्वैतवाद वल्लभाचार्य, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा सुमेलित है, तो ऑप्शन सी सही है। अद्वैतवाद किसका मत था, तो अद्वैतवाद शंकराचार्य का मत था। और विशिष्टाद्वैतवाद ये था रामानुजाचार्य। और द्वैतवाद ये था निम्बकाचार्य। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पाल वंश। ऑप्शन डी सही है। अगर पूछा जाए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था, तो धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट। ऑप्शन ए सही है। तो पूछा राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो दंतीदुर्ग। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था। तो लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस वंश के द्वारा किया गया था, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सेनों द्वारा। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर का संस्थापक कौन था। आगरा नगर कौन बसाया था, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी सही है। सिकंदर लोदी लोदी वंश का एक शासक था। ये लोदी वंश का शासक था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो इब्राहिम लोदी। और जो आगरा नगर का स्थापना हुआ था वो 1504 ईस्वी में हुआ था। 1504 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है,
तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को पूछा गया है इसमें। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो पटियाली में। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तंबाकू के प्रयोग पे निषेध लगाया था तो वो कौन सा सम्राट था? तो जहांगीर था। ऑप्शन सी सही है। जहांगीर का शासनकाल पूछा जाए तो यह 1605 से लेकर 1627 तक शासन किए थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो इसका सही उत्तर होगा सलहार युद्ध में। ऑप्शन सी सही है। सलहार युद्ध कब हुआ था? तो यह 1659 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछा जाए शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवनेर किला में। सिवनेर किला में कब हुआ था? तो 1627 ईस्वी में। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1680 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कौन से युद्ध में? बताना है। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है प्लासी के युद्ध में। ऑप्शन ए सही है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन डी सही है। अगर पूछा जाए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है। अस्थायी बंदोबस्त कौन लागू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी सही है। अस्थायी बंदोबस्त कब आया था? तो 1793 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस गवर्नर के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ऑप्शन सी सही है। आपको बताना है किसके शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था? तो ये भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन को सबसे अलोकप्रिय वायसराय कहा जाता है। सबसे अलोकप्रिय वायसराय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद मठ। ऑप्शन बी सही है। आनंद मठ किसका पुस्तक था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी का पुस्तक था। अगर पूछा जाए वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो वो हो जाएगा आनंद मठ से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी सही है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार बताना है तो कहाँ तक है? तो भारत तट से 12 समुद्री मील तक। ऑप्शन सी सही है। और 24 समुद्री मील तक किसका विस्तार है? तो संलग्न क्षेत्रमंडल का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है? जिसका सही कारण क्या है? तो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पे सही है। चुलिया प्रपात चंबल पे ये सही है। जोगा प्रपात कृष्णा पे ये गलत हो जाएगा। जोगा प्रपात को गरसोपा भी बोलते हैं, ये सारावती नदी पे है। सारावती नदी पे तो हमारा यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धुआंधार प्रपात का नर्मदा पे ये सही है। अगला क्वेश्चन है,
नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती है। नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। ऑप्शन ए सही है। इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो केरल में। पेरियार आरक्षित क्षेत्र ये भी केरल में, और शांत घाटी ये भी केरल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ऑप्शन बी सही है। चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है, ये किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन बी सही है। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है, भारत किसमें आत्मनिर्भर है? उसका सही उत्तर हो जाएगा थोरियम में। ऑप्शन बी सही है। अगर पूछा जाए मोनोजाइट, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो वह थोरियम का है। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क कहाँ से आपूर्ति होती है? तो क्योंझर से। ऑप्शन ए सही है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुआ था, जर्मनी के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 बताना है ऑस्ट्रेलिया एक तरफ क्या है? चक्रवात है। तो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात का क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा बिली बिली। चीन में चक्रवात का क्या नाम है? तो टाइफून। भारत में चक्रवात बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी सही है। आपको बताना है 70वीं डिग्री उत्तरी अक्षांश किसको अलग करता है या किसके किसके बीच सीमा साझा करता है? तो यह हो जाएगा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। पूछा जाए 49 डिग्री, तो यह यूएसए और कनाडा के बीच। हार्मुज जल संधि पाई जाती है, हार्मुज जल संधि पाई जाती है, तो यह किसके किसके बीच है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। ऑप्शन बी सही है। आपको बताना है बाब अल मंडेब, यह किसके किसके बीच है? यह लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच है। तो जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि ये किसके किसके बीच है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर के बीच। भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। आपको बताना था कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील की धारा। ऑप्शन ए सही है। वेनेजुएला की धारा, पेरू धारा और लेब्राडोर धारा ये तीनों ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की 4 परतें हैं, ऊंचाई के अनुसार उनका सही अवरोही क्रम है। ऊंचाई के अनुसार सजाना है तो सबसे ऊंचा है आयन मंडल, एक का एक, उसके बाद मध्य मंडल, बी में 2, तीसरा नंबर पे संताप मंडल, क्षोभ मंडल 4 नंबर पे। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है, ओजोन परत अवस्थित है तो फोटोस्फीयर में। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है, सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादक है तो सही उत्तर है चीन। ऑप्शन ए सही है।
कथन ये है, यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है। सही है। कारण बता रहा है उसका 85% अंगूर शराब बनाने के काम में आता है, तो ये भी सही है। कथन और कारण एक दूसरे की व्याख्या करता है, तो ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, सही है ऑप्शन ए। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जनजाति है, सूची 2 में देश है। बताएं, बुशमैन जनजाति ये नामीबिया की है, बदू ये सऊदी अरब, पिग्मी ये कांगो, मसाई कहाँ केनिया। तो इसका सही उत्तर होगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो चीन की राजधानी संघाई गलत है, कनाडा के ओटावा सही है, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा सही है, रूस मॉस्को सही है, तो हमारा ए ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित महाद्वीप में से किसमें कोई स्थल रुद्ध राज्य नहीं है। स्थल रुद्ध राज्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। तो टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है, इसका सही उत्तर है इस्तांबुल, ऑप्शन सी सही है। कथन ए में है, मिस्र नील नदी का उपहार है, सही है। वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है, ये भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकास राज्य है। मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकास राज्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल, ऑप्शन ए सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है, तो चीन की, ऑप्शन ए सही है। पीपीपी रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान पीपी रेटिंग में बताना है, तो हो जाएगा चौथी, ऑप्शन बी सही है। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर है 1982 में। 1982 में ही नाबार्ड बैंक की स्थापना हुआ था, नाबार्ड बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत में इरडा नियमित करता है। इरडा क्या नियमित करता है, तो बीमा व्यवसाय, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कथन है भारत में क्षय रोग से अन्य किसी बीमारी की अपेक्षा अधिक वयस्क मरते हैं, सही है। कथन आर अधिकांश क्षय रोगी 15 से 59 आयु वर्ग के होते हैं, ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ड्रैगन फ्लाई एक मशीन का नाम है जो खींच कर निकालती है। तो क्या खींच कर निकालती है, तो पेयजल के लिए वायु से आर्द्रता को, ऑप्शन ए सही है। तो हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक पूरा क्वेश्चन कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।